हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर रूल्स ऑफ फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। सिंपल मॉलिक्यूल रहेगा तब देखिए यहाँ पर कैन बी डन इवन विदाउट स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा फिर भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। सिंपल कंपाउंड रहेगा तब। अगर एक्सेप्शन रहेगा मस्ट नो द स्ट्रक्चर। अगर एक्सेप्शन होगा तो स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते हैं। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर पूछा जाएगा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर कितना बताए थे, जनरली -2 होता है, -2 होगा। पोटासियम में क्या होगा, +1 होगा। यहां पर देखिए मैग्नीशियम का निकालना है तो मानेंगे X। यहां पर देखिए +1 प्लस X प्लस यहां पर क्या है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल 4 है तो यहां पर क्या करेंगे 4 इंटू -2 इजिकल टू। देखिए ओवरऑल इस मोलिक्यूल पर चार्ज कितना है, 0 है, कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है तो कितना होगा, 0 होगा। यहां पर देखिए 1 प्लस X प्लस यहां पर कितना होगा -8 इजिकल टू 0। X -7 इजिकल टू 0, X इजिकल टू +7। यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +7। यहां पर बोलिएगा, देखिए कभी भी सोचिएगा जो यहां पर बोल देंगे 7 नहीं, +7 बोलना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट या उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो वहां पर जब ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं तो चार्ज बताना होगा। प्लस और माइनस को गायब नहीं कर सकते हैं। जो प्लस को सोचिएगा गायब कर देंगे, प्लस को गायब नहीं करना है। प्लस बोलना पड़ेगा, प्लस को लिखना भी पड़ेगा, माइनस तो लिखते ही है। यहां देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा तब यहां पर कितना होगा। देखिए यहां पर पोटासियम पर क्या होगा, +1, ऑक्सीजन पर -2। यहां पर देखिए 2 पोटासियम है तो यहां पर क्या होगा 2 प्लस क्रोमियम का नहीं पता है, निकालेंगे, मानेंगे X। यहां पे देखिए 2 क्रोमियम है तो 2X प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन मोलिक्यूल 7 है, 7 इंटू -2 इजिकल टू चार्ज कितना है इस मोलिक्यूल पर, 0। यहां तक पहले समझ लीजिए, इसके बाद ही क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर क्या बताए थे, जनरली ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। पोटासियम पर क्या होगा, +1 चार्ज होता है। ग्रुप नंबर 1 है तो 1 होगा। यहां पे देखिए 2 पोटासियम है तो +2। यहां देखिए ऑक्सीजन मोलिक्यूल 7 है तो यहां पर 7 इंटू -2 किए हैं। क्रोमियम देखिए क्रोमियम का निकालना है, X माने हैं। यहां पर 2 क्रोमियम है, 2X। इस मोलिक्यूल पर चार्ज कितना है, 0, तो यहां पर 0 लिखे हैं। इस मोलिक्यूल पर अगर इस तरीका से करके यहां पर -2 होता तब यहां पर क्या करते, यहां पर -2 लिखते। अभी क्या है, इस मोलिक्यूल पर अभी 0 चार्ज है तो यहां पर 0 लिखे हैं। देखिए यहां पर 2 प्लस 2X -14 इजिकल टू 0, 2X -12 इजिकल टू 0। X इजिकल टू कितना हो जाएगा, +12 डिवाइड 2, X इजिकल टू +6। यहां पर देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +6। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर देखिए सल्फर का निकालना है, X मानेंगे। ऑक्सीजन कितना बताए हैं, -2, हाइड्रोजन का
+1। तो यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस होगा, प्लस x 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन का है, 4 इंटू -2। यहां पर इस मोलिक्यूल पर चार्ज कितना है, 0, +2 प्लस x -8 = 0। यहां देखिए x -6 = 0, x = +6। यहां पर देखिए सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +6। अब आगे देखिए यहां बताना है नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। यहां देखिए ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर +1, नाइट्रोजन पर x मानते हैं। यहां देखिए +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 = 0, +1 प्लस x -6 = 0, x -5 = 0, x = +5। यहां पर देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +5। अब देखिए यहां पर इतना कैलकुलेशन किए हैं, ये कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन पर -2, ऑक्सीजन 4 मोलिक्यूल है तो यहां पर क्या करेंगे, 4 इंटू -2 कर देंगे, -8 हो जाएगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन पर +1, 2 मोलिक्यूल हाइड्रोजन है तो यहां पर क्या करेंगे, 2 इंटू +1 तो यहां पर क्या होगा, +2 प्लस -8 करेंगे कितना हो जाएगा, -6 होगा। यहां पर देखिए चार्ज 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, x निकल जाएगा +6। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन पर क्या आएगा, +1 या -1। यहां पर देखिए सोडियम पर क्या आएगा, +1, हाइड्रोजन पर -1 आएगा, यहां पर +1 नहीं करेंगे, यहां -1 होगा। बोरोन का निकालना है, x मानेंगे। यहां पर देखिए +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -1, इस मोलिक्यूल पर चार्ज कितना दिया हुआ है, 0। यहां पर देखिए +1 प्लस x प्लस -4 = 0, x -3 = 0, x = +3। बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +3। अब आगे देखिए यहां पर पूछा जाएगा सल्फर का। देखिए यहां पर ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर +1 तो यहां पर सल्फर पर कितना होगा। यहां देखिए सल्फर के लिए x मानेंगे, हाइड्रोजन 2 एटम है तो यहां पर क्या करेंगे, 2 इंटू +1, 2 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 = 0, +2 प्लस 2x -14 = 0, 2x -12 = 0, x = +12 डिवाइड 2, x = +6। यहां पर देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +6, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। ऑक्सीजन पर कितना होगा, -2, हाइड्रोजन पर +1, सल्फर का निकालना है, x मानेंगे, +1 प्लस x 5 इंटू -2, इस मोलिक्यूल पर चार्ज कितना है, 0। यहां पर देखिए +1 प्लस x -10
इजिकल टू 0, x माइनस 9 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +9। सल्फर का ऑक्सीडेशन रेट कितना निकला? +9। तो यहां पर क्या बोलेंगे? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकला है 9, आंसर 9 होगा, +9, जो कि गलत हो जाएगा। ये एक्सेप्शन पाथ है। सल्फर कभी भी +6 से ऊपर दिखाता ही नहीं है। +9 ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम +6 ही हो सकता है। यहां पर +9 हो गया है, ये एक्सेप्शन पार्ट है। देख लीजिए पहले यहां तक। अब आगे देखिए यहां पर एक्सेप्शन के लिए स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इससे पहले यहां पर देखिए, इन सम मॉलिक्यूल्स एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी रिटेन इन फ्रैक्शन। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में होगा। यहां पर देखिए एक एग्जांपल लिया गया है। यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो यहां पर x मानेंगे, ऑक्सीजन पर -2। तो यहां से देखिए 3 × x 3x + 4 × -2, इस मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है? 0। यहां देखिए 3x - 8 इजिकल टू 0, x इजिकल टू कितना आएगा? +8 / 3। तो यहां पर क्या होगा? +8 / 3। ये क्या निकला है? एवरेज निकला है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकला है ये फ्रैक्शन में, इसको क्या बोलेंगे? एवरेज। ये रियल नहीं है। इसका रियल अगर पूछा जाएगा तो रियल कैसा होगा? देखिए यहां पर Fe2O3 × FeO। देखिए यहां पर 3 एटम Fe का है, यहां भी 3 एटम Fe का है, ऑक्सीजन 4 है, यहां भी ऑक्सीजन 4 है। यहां पर देखिए, यहां पर चार्ज निकालेंगे तो -2, यहां पर +2, यहां पर देखिए -2, यहां पर कितना निकलेगा? यहां पर x मानेंगे, 2x + 3 × -2 इजिकल टू 0, 2x प्लस यहां माइनस होगा -6 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +6 / 2 इजिकल टू +3। यहां पर क्या आया? यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट Fe पर +3, यहां पर +2। देखिए यहां पर एवरेज अगर पूछा जाएगा तो +8/3 बोलेंगे। रियल में पूछा जाएगा तो रियल में कितना होगा? Fe पर +3, यहां पर +2। देखिए यहां पर दोनों जगह सेम ही निकला है। यहां पर देखिए +3, 2 मॉलिक्यूल है तो यहां पर +3, यहां पर +2 / 3। Fe कितना है? 3 है तो यहां पर 3 होगा, +8/3। दोनों जगह सेम ही आया है, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर देखिए Fe3O4 अभी देखे थे। यहां पर पूछा जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। तो यहां पर क्या निकालेंगे? +8/3 होगा, ये निकाले थे। यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहां पर Fe3O4 को क्या बोलते हैं? फेरेसो फेरिक ऑक्साइड होता है। यहां पर देखिए Fe और यहां पर ऑक्सीजन है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचेगा तो यहां पर क्या आएगा? -1। इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1 ही आएगा, तो यहां पर -2। यहां पर क्या आएगा? पहले यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर, यहां भी -2, यहां से -1, यहां से -1, यहां पर देखिए
यहां पर भी -1, यहां से -1, यहां से -1, यहां पर क्या आएगा -2। Fe पर यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लॉस हुआ है, यहां पर +2। यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, +3। यहां पर देखिए 1 2 3, तो यहां पर +3 होगा। देखिए 2 जगह Fe पर +3 होगा, यहां पर Fe पर +2 होगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, यहां पर पूछा जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कार्बन का। यहां पर देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इजकल टू 3 इंटू एक्स करेंगे, 3x प्लस 2 इंटू -2 इजकल टू 0। इस मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है, 0 है। यहां देखिए 3x -4 इजकल टू 0, x इजकल टू +4/3। एवरेज कितना निकला, +4/3 निकला। यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहां देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, इस दोनों में पूछा जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचेगा, तो क्या होगा 2-, तो यहां पर 2+। यहां पर देखिए कार्बन है, यहां भी कार्बन है, 0 0। यहां पर देखिए यहां के लिए क्या होगा, यहां भी 0 0। यहां पर देखिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, -2, तो यहां पर +2, तो यहां पर क्या आया कार्बन पर +2, इस कार्बन पर +2, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड Br3O8, तो यहां पर बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए यहां पर ब्रोमीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, तो यहां पर क्या होगा -2। ब्रोमीन पर +2, यहां से -2, यहां पर +2, यहां पर -2, यहां पर +2, यहां पर क्या होगा -2, यहां भी -2, तो यहां पर -2 -2, यहां पर +4, यहां पर देखिए -2 -2 -2, तो यहां पर +6। यहां पर बोलिएगा ब्रोमीन और यहां ब्रोमीन, यहां पर क्या आएगा, दोनों सेम है, तो यहां पर 0, यहां भी 0, ब्रोमीन के चलते 0 0 होगा। यहां पर देखिए +6 हुआ है, यहां पर अगर पूछा जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन, देखिए यहां पर +6, यहां पर +4 +6, यहां देखिए +6 +4 +6 डिवाइड 1 2 3, यहां पर 3 होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 16 + 16/3। ये क्या निकला है, एवरेज निकला है, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर S4O6 -2, यहां क्या है टेट्राथायोनेट आयन। यहां पर देखिए पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, यहां पर देखिए सल्फर है और ऑक्सीजन है, दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, -2, यहां पर -2, यहां पर क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, -1, तो यहां पर कितना आएगा -2 -2
यहां पर -1, तो यहां पर +5। यहां पर देखिए इस सल्फर पर कितना आएगा, यहां सल्फर है, यहां भी सल्फर है, 0, यहां पर 0, यहां पर देखिए -2, -2, -1, तो यहां पर +5। तो यहां पर अगर पूछा जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, यहां पर देखिए +5 +5 डिवाइड 1 2 3 4 4 +10/4, तो यहां पर कितना हो जाएगा +2.5। ये क्या निकला है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकला है। अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए सल्फर का निकालना है तो यहां पर क्या करेंगे, x मानेंगे, तो यहां पर क्या होगा 4x + 6 × -2। इस मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है, यहां देखिए -2 चार्ज है। 4x - 12 = -2, यहां पर क्या होगा 4x = +10, x = +10/4, तो यहां से +2.5, यहां से भी 2.5 आया है, यहां से भी 2.5। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर बना के भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाले हैं +2.5, ये रियल नहीं होता है, ये एवरेज होता है। रियल क्या होगा, यहां पर +5, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर +5, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर CrO5 क्रोमियम ऑक्साइड परऑक्साइड, यहां पर बताना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर मानेंगे x, ऑक्सीजन कितना होता है -2, यहां देखिए x + 5 × -2 = 0, x - 10 = 0, x = +10। यहां पर देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला है +10, जो कि गलत हो जाएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 ही होता है। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहां पर देखिए क्रोमियम और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यहां पर -1, यहां भी -1, यहां पर -1, यहां -1, यहां पर -2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, क्रोमियम पर +6, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला है +6। यहां पर अगर पूछा जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन = तो यहां पर देखिए -1, तो यहां पर -6 होगा, -6 डिवाइड 5, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर HSO5, तो यहां पर क्या बोलेंगे इसको पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, यहां पर बताइए। यहां पर देखिए -2, यहां पर +1, तो यहां पर क्या होगा -10 होगा, यहां पर +1 -9, तो यहां पर क्या बोलिएगा सल्फर पर +9 होगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहां पर देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
यहां बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो यहां पर क्या आएगा? +1, यहां पर -1, यहां पर देखिए 0, यहां भी 0, यहां पर देखिए इस बॉन्ड के लिए बता रहे हैं। यहां पर देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। तो यहां पर क्या आएगा? -1, यहां पर +1, यहां पर -2, यहां पर +2, यहां पर -2, यहां पर +2, यहां पर -1, यहां पर +1, यहां पर +1, यहां पर -1। तो यहां पर देखिए सल्फर पर क्या आया है? 2, 4, 6 हो गया, +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +6 आया। एवरेज अगर पूछा जाएगा ऑक्सीजन का, यहां देखिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर देखिए -2, 2, 4, 6, 7, 8, -8 डिवाइड 1, 2, 3, 4, 5। देख लीजिए। आगे देखिए यहां पर पूछा जाएगा पोटासियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? आयोडीन पर पहले देखेंगे -1 होगा। आयोडीन पर देखिए यहां स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आयोडीन पर क्या है? -1 है। पोटासियम पर +1 होगा। यहां पर पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का कितना होगा? यहां पर देखिए हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -1, ऑक्सीजन पर -2, यहां -2, यहां पर -1। सल्फर पर कितना आएगा? +5, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर देखिए +1, -1, -1, -2, -2, यहां पर +5। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? +5। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर पूछा जाएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। यहां देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यहां देखिए Ca पर +2 होगा, यहां पर -1, यहां -1, तो यहां कितना होगा? -1 होगा। यहां पर देखिए यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -1, हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -1। यहां पर देखिए यहां पर -1, यहां पर -1, -1, -2, तो यहां पर कितना हुआ? 2, 3, 4, 5, +5, तो यहां पर क्या होगा? +5 होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एवरेज ऑक्सीडेशन ऑफ Mn3O4। यहां बताना है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर Mn का। यहां पर देखिए पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा, Mn डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर Mn ऑक्सीजन, यहां पर Mn डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? -2, यहां पर +2, यहां पर -1, इस बॉन्ड के लिए -1, तो यहां पर क्या आएगा? +1। यहां पर देखिए इस बॉन्ड के लिए -1, यहां पर +1, यहां पर क्या आएगा? -1, तो यहां पर +1, -1, तो यहां पर +1, -2, तो यहां पर +2, तो यहां पर क्या आया? +2, यहां पर +3, यहां पर +3। यहां देखिए एवरेज
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn +3 +2 +3 डिवाइड 1 2 3। तो यहां पर कितना हो गया +8/3। यहां पर हो गया +2.66। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा? डी। देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H4P2O7। यहां बताना है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर +1, फॉस्फोरस के लिए x मानेंगे। तो यहां पर देखिए 4 इंटू +1, तो यहां पर क्या होगा +4 + 2x +7 इंटू -2 = 0। यहां पर देखिए +4 + 2x - 14 = 0। 2x - 10 = 0। x = +10 डिवाइड 2, x = +5। ऑप्शन होगा सी। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो इसको यहां पर देखिए, पहले इसको यहां पर डिसोसिएटेड करना होगा। यहां पर देखिए यहां से डिसोसिएटेड करेंगे तो क्या होगा SO4, यहां पर 2- होगा। यहां पर देखिए अब निकालेंगे सल्फर पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां देखिए ऑक्सीजन पर -2, सल्फर के लिए मानेंगे x। यहां पर देखिए x + 4 इंटू -2 = चार्ज कितना है -2 है। तो यहां पर देखिए x - 8 = -2। तो यहां से क्या आएगा x = +6। यहां पर क्या होगा +6। ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए यहां पर ऑप्शन होगा डी। देख लीजिए। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।